आप क्या सीखेंगे बताइए। इसका तो रिवीजन हो गया। अब बोलो 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 बोलो। ये सब तो समझा हुआ है ना, समझ रहे, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। आगे बोलिए। तुम बताओ विकास। करता है कविता। हाँ ऐसा कहता है घर जाए। तो वो करेंगे। पढ़ाई करना है, दोनों कहता है। घर जाना है। जब शेख बोलता है कि घर जाने। घर जाना है, पढ़ाई करना है कि नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और हम लोग क्लासेस शुरू किए थे ऑक्सफोर्ड का बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, और इसमें एक्सरसाइज 11 तक कंप्लीट हो चुका था। और इसमें चैप्टर्स भी, कई सारे टॉपिक्स भी खत्म हो गए थे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हम लोग देख लिए थे, जिसमें प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानकारी ले लिए थे। और आज हम लोग किसके बारे में समझेंगे, उसके आगे जानेंगे। प्रोनाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउंस, और उससे संबंधित एक्सरसाइज बनाएंगे। चलिए ध्यान से आज का क्लास कीजिए। और आप इस किताब को, छोटी सी किताब है, जो नए हैं, जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, वो इस किताब के माध्यम से बिल्कुल बना सकते हैं। पूरे एक्सरसाइज 60 एक्सरसाइज है, और ये 60 के 60 एक्सरसाइज आप महज 10 से 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। और फिर आप दूसरे लिटरेचर बुक या फिर स्टोरी वगैरह पढ़ने में आपको आसानी होगी, या फिर इस बिगनर जो करंट ग्रामर है वो बनाने में आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो इस बेसिक ग्रामर को हम लोग चला रहे हैं। और देख लीजिए, आपका एक्सरसाइज नंबर 11 तक खत्म हो गया, और 12, 13, 14 ये एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रोनाउन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि प्रोनाउन कहते किसको है। राना, आपको प्रोनाउन किसको कहते हैं मालूम है ना? याद तो किए थे। देख लीजिए प्रोनाउन किसको कहते हैं। सबसे पहले देख लीजिए प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन का क्या मतलब होता है विकास? प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोनाउन, ये सवाल है। विषय क्या बताएंगे? व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a word which is used instead of a noun, या pronoun is a word which is used in place of a noun. Pronoun किसको कहेंगे? जो किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाए उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। आप लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। बुआ लिखो, कॉपी निकाल के लिखो। A pronoun is a word which is used instead of a noun. प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाए, है ना। नाउन के बदले में आप उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। फटाफट लिखते चलिएगा, याद हो जाएगा। रिवीजन, अगर याद है तो रिवीजन हो जाएगा। अब हिंदी में सर्वनाम किसे कहेंगे? सर्वनाम किसे कहेंगे? सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे। अब यहां पर उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या हो जाएगा राना? राणा प्रताप बताइए। उदाहरण में आई हो जाएगा सर्वनाम, उसके बाद क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा सर्वनाम, उसके बाद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर्वनाम, उसके बाद क्या होगा? इट हो जाएगा सर्वनाम, उसके बाद क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा सर्वनाम, और क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा सर्वनाम, और क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा सर्वनाम, और क्या हो जाएगा?
बताइए बताइए। हर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर्ष। और हीज हो जाएगा क्या? ईटीसी। ये इतना सारा, ये सब का सब क्या है? प्रोनाउन है। सबका सब क्या है? प्रोनाउन है। लिखेंगे क्या हुआ? हिंदी। हाँ हाँ बिल्कुल, लिखते चलिए लिखते चलिए, जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी से लिखते चलिए। आप लिखते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, आपको याद रहेगा है। फिर से देखिए, प्रोनाउन किसे कहेंगे? प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम होता है। प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल होने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम इज अ बॉय। राम क्या है? एक लड़का है। अब राम के बदले में राम क्या है अभिषेक? राम नाउन है। राम क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? अब इस नाउन के बदले में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? ही। क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इज अ बॉय। वह क्या है? एक लड़का है। तो ही किसके बदले में इस्तेमाल हुआ? राम के बदले में। किसके बदले में? राम के बदले में अर्थात नाउन के बदले में। तो ही को क्या कहेंगे हम लोग? प्रोनाउन कहेंगे। ही को क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 12, 13 और 14 नंबर। अगर आप स्लो हो रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और नोट कर लीजिए, फिर उसको स्टार्ट करें और फिर आगे बढ़ाएं। हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके लिए तो आप ऑफलाइन में भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। और यहाँ जो अभी बच्चे हैं ऑफलाइन में बैठे हैं, वो लोग नोट कर रहे हैं, उनको भी हम लोग लेकर के साथ में चल रहे हैं। लिख लिए ना ऊपर से? यस सर। मिटा दो। अब आ जाइए, अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज नंबर कितना? 12। एक्सरसाइज नंबर कितना? 12। EXERCIS। एक्सरसाइज कितना है? 12 है ना। अच्छा, 12 नंबर एक्सरसाइज में क्या कहा ये पहले बताओ। 12 नंबर में बोल रहा है इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रोनाउंस को घेर दे और उन्हें चुनकर लिखें। क्या करना है 12 नंबर एक्सरसाइज में? इन प्रोनाउंस को घेर करके और उनको क्या करना है? चुन करके लिखना है ना। जैसे एक्सरसाइज यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या है? प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आई एम अ बॉय। क्या लिखा है? आई एम ए बॉय। अब इस प्रश्न में बताओ प्रोनाउन कौन सा है? इसमें प्रोनाउन कौन सा है? प्रोनाउन बॉय। आई। हाँ, बॉय। बॉय तो नाउन है, ये तो कॉमन नाउन है बॉय। आई। आई क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है। आई को क्या कहेंगे हम लोग? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहेंगे, है ना। फिर दूसरा नंबर सवाल क्या है? वी आर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या है? विद्यार्थी हैं। हम लोग क्या है? हम लोग विद्यार्थी हैं। आप लोग तो बनाए हुए हैं, तो फटाफट बताना चाहिए। यस सर। हाँ, पूरा 60 को पूरा का पूरा 60 एक्सरसाइज बना लिया। वी आर स्टूडेंट्स। वी क्या है? प्रोनाउन है। वी क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है। फिर तीसरा नंबर सवाल, यू आर अ टीचर। क्या? यू आर अ टीचर। यू आर ए टीचर। इसमें प्रोनाउन कौन सा है बताइए? यू। यू प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। फिर 4 नंबर में ही इज अ पोएट। क्या? ही प्रोनाउन है। ही इज अ पोएट। पोएट। इसमें प्रोनाउन कौन सा है? ही। इसमें ही प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? ही प्रोनाउन हो गया। एकदम ध्यान से देखते रहना है, सीखते चलना है। अभी जो हम लोग प्रोनाउन पढ़े हैं, किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल जिसका करते हैं, जिस शब्द का, उसको प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, आई, वी, यू, ही, अभी प्रोनाउन का लिस्ट लिखे थे, उस लिस्ट को आप याद कर लीजिएगा और इस एक्सरसाइज को बनाइए। एक्सरसाइज नंबर 12। इसमें जो जो प्रोनाउन है उसको सर्किल करना है। प्रश्न में बोला है तो प्रश्न यहाँ से हम देख रहे हैं और बोर्ड पर इसका आंसर लिख रहे हैं। फिर 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में क्या बोल रहे हैं? सी इज अ नर्स। क्या?
She is a nurse. सी इज ए नर्स। तो इसमें सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। सी क्या हो गया? Now. प्रोनाउन हो गया। अभिषेक देखिए तो नीचे दिख रहा है क्या? No, sir. यहाँ लिख रहा है सो No, sir. नहीं सर यहाँ तक दिखा? No, yes, sir. यस सर चलिए ठीक है। तो 5 नंबर एक्सरसाइज यहाँ पर हो गया। अब 6 नंबर यहाँ पर देख लीजिए। 6 नंबर एक्सरसाइज 6 नंबर प्रश्न। दे आर फार्मर्स। दे आर Farmers. फार्मर्स। इसमें दे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। दे क्या हो गया? Pronoun. प्रोनाउन हो गया। 7 नंबर में आई लव यू। क्या? I love you. आई लव यू। इसमें आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। आई क्या हो गया? Pronoun. Pronoun सर, हो इसमें गया। You भी होगा ना? क्या? You. यू। यू भी प्रोनाउन हो जाएगा। अब देख लीजिए 8 नंबर में यू लव मी। क्या? You love me. यू लव मी। इसमें प्रोनाउन कौन कौन सा हो जाएगा? You. यू प्रोनाउन हो जाएगा। और कोई प्रोनाउन होगा? Me. मी भी प्रोनाउन हो जाएगा। मी क्या हो जाएगा? Pronoun. प्रोनाउन हो जाएगा। और बताइए 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या? इट इज माइन। क्या? It is mine. इट इज Mine. माइन। यह Mine. मेरा है। तो इसमें Ma- इट it प्रोनाउन or होगा। mine? इट प्रोनाउन होगा ना? Yes, sir. और माइन भी Pronoun प्रोनाउन हो जाएगा। अब देख लीजिए 10 नंबर में हेल्प मी। क्या? Help me. हेल्प मी। मदद करो, मुझे मदद करो। Help इसमें me. मी प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोनाउन? Me. मी प्रोनाउन हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। इसको अभी हम मिटाएंगे। Oh, yes, sir. जल्दी जल्दी नोट करिए। अगर बुक है तो उसमें बनाते चलिए। तुरंत इसको नोट कर लीजिए। अभी हम मिटाएंगे। हो गया सर। मिटा दे। नहीं सर अब 11 नंबर सवाल है ना? क्या? हाँ 10 तक बन गया ना? अभी 10 का बनाया नहीं था? नहीं बनाए अभी 11 का। विकास तेज से बनाते चलिए। अगर कुछ छूट जाए तो उसे फिर नोट कर लीजिएगा बुक से। नहीं देता दिखाई नहीं दे रहा है, देखो। अब देख लीजिए यहाँ पर 11 नंबर में क्या है? आई एम कमिंग टू यू। आई एम Coming to you. आई एम कमिंग टू यू। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं किसके पास आ रहा हूँ? आपके पास आ- आपके पास आ रहा हूँ। तो इसमें प्रोनाउन कौन कौन है? आई I, प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है। आई क्या है? You. प्रोनाउन है। और यू भी क्या है? Pronoun. प्रोनाउन है। फिर 12 नंबर सवाल। 12 नंबर में क्या है? आई नो देम। मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें क्या करता हूँ? जानता हूँ। तो इसमें देम प्रोनाउन है और आई प्रोनाउन है। कौन कौन प्रोनाउन है? I, they. एक तो आई प्रोनाउन हो गया। दूसरा कौन सा प्रोनाउन हो गया? देम हो गया प्रोनाउन। फिर 13 नंबर में 13 नंबर में लुक एट हिम। क्या? लुक एट हिम। इसमें कौन सा प्रोनाउन है? हिम क्या है? Pronoun. प्रोनाउन है। हिम क्या है? प्रोनाउन है। फिर 14 नंबर में आर यू इल। क्या? आर यू Ill. इल। आर यू इल। इसमें प्रोनाउन कौन सा है? You. यू प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? You. यू क्या है? प्रोनाउन है। फिर 15 नंबर में 15 नंबर में देखिएगा हेल्प Me. हेल्प हिम।
क्या हेल्प हिम, उसे मदद करो। इसमें प्रोनाउन क्या है? हिम हिम है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? हिम हिम प्रोनाउन है। ठीक है, हेल्प हिम में हिम प्रोनाउन है। अब आ जाइए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर में क्या है? दिस इज आवर्स, यह हम लोगों का है। यह किसका है? हम लोग दिस इज आवर्स, यह हमारा है, हम लोगों का है। इसमें प्रोनाउन कौन सा है? दिस। ये आवर्स क्या? अब आवर्स और दिस भी प्रोनाउन है। क्या है? दिस दिस भी प्रोनाउन है। हाँ, ये डिटर्मिनर तब कहलाता ना जब दिस के बाद पेन रहता, बुक रहता, दिस बुक, दिस पेन, ऐसे लिखा रहता। दिस पेन इज आवर्स, यह कलम हमारा है, तब दिस डिटर्मिनर हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन इसके बाद तो कोई नाउन है नहीं, इसलिए प्रोनाउन है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। ठीक ना अभिषेक? ध्यान दीजिए, अभी हो सकता है तो हम लोग 60 एक्सरसाइज तक भी रिवीजन करेंगे कंटिन्यूअसली। कई दिन से हुआ नहीं, एकदम ध्यान से सीखते चलिए। हाँ, जहां तक संभव है वहां तक हम लोग क्या करेंगे? इसका रिवीजन कर लेंगे, आज पढ़ लेंगे। अब 17 नंबर सवाल। 17 नंबर में क्या है? डेट इज योर्स, क्या लिखा हुआ है? दैट इज योर्स। डेट इज योर्स, डेट इज योर्स। तो डेट इज योर्स में प्रोनाउन एक तो डेट हो गया और दूसरा प्रोनाउन योर्स हो गया। क्या हो गया? एक तो प्रोनाउन डेट हो गया, दूसरा प्रोनाउन क्या हो गया? योर्स हो गया। जो जो प्रोनाउन है उसको हम लोग घेर रहे हैं और लिख भी रहे हैं। ध्यान से देखते चलिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। 18 नंबर सवाल। 18 में क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग, क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग। इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग। इसमें इट प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन। इट प्रोनाउन है। और 19 नंबर में, 19 नंबर में क्या? प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प अस। इसमें प्रोनाउन कौन सा है? अस। ये क्या है? प्रोनाउन है। हाँ, और 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में क्या? राम लव्स मी, राम क्या करता है? मुझे प्यार करता है। तो राम तो नाउन हो गया और मी क्या हो गया? यह प्रोनाउन है। मी क्या है? प्रोनाउन है। मी तो किसी के बदले में इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मी प्रोनाउन है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग एक और लिखा जाएगा। खत्म हो गया एक्सरसाइज। हो गया सर? हाँ, अब 13 नंबर एक्सरसाइज बनाएंगे हम लोग। PRONU pronoun 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 pronoun। हो गया विकास लिखा हुआ? हो गया। लिख लिए? मिटा दे इसको। यस सर। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 13 देखते हैं। एक्सरसाइज कितना? 13। ये देखो तो दिखा क्या एक्सरसाइज 13? नो सर। एक्सरसाइज 13 नहीं दिखा? नो सर। हल्का सा हल्का नीचे भी। एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13। चलिए एक्सरसाइज 13 में क्या कर रहा है? एक्सरसाइज 13 है सी ही इट
और दे में कौन सा प्रोनाउन नीचे दिए गए हैं नाउन्स के बदले में लिखिए। जैसे जो भी नाउन्स अभी क्वेश्चन में रहेंगे उस नाउन्स के बदले में क्या लिखना है आपको, ही लिखना है, शी लिखना है, या इट लिखना है, या फिर दे लिखना है। इसी चार में से लिखना है। जैसे प्रश्न है यहां पर एक में लिखा हुआ है राम। अब आपको क्या करना है, राम के बदले में क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, सी लिखेंगे, इट लिखेंगे, या दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ। राम तो लड़का है और इसके बदले में ही लिखेंगे, माना वह कोई लड़का हो सकता है, शी वह कोई लड़की हो सकती है, इट माना यह कोई जानवर हो सकता है या छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा या वस्तु हो सकता है, दे माना वे लोग हो सकता है, मस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर दोनों हो सकता है। तो ये राम क्या है, राम तो मस्कुलिन जेंडर है, ही हो सकता है। इसके लिए राम के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। बस यही करना था। दूसरा नंबर सवाल क्या है, सीता है। क्या है, सीता है। सीता के बदले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब बनाते चलिएगा है। अब यहाँ पर 3 नंबर में क्या, राम और सीता। राम और सीता के बदले में क्या लिखेंगे, राम एंड सीता। तो इसमें दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। 4 नंबर में मोहन एंड सोहन। क्या लिखा हुआ है, मोहन एंड सोहन। इसके बदले में क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। फिर 5 नंबर में काऊ। इसके लिए क्या लिखेंगे, न ही लिखेंगे, न शी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। काऊ के लिए तो सी भी तो लिखेंगे। फिर 6 नंबर में काउज है। क्या है, ये तो बहुवचन हो गया, तो इसके लिए दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे। फिर 7 नंबर प्रश्न है ऑक्स। क्या है, ऑक्स। इसके लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फिर 8 नंबर में क्या है, ऑक्सन। क्या है, ऑक्सन। इसमें दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। फिर गर्ल्स है। क्या है, गर्ल्स। इसके लिए क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। और गर्ल है, इसके लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये तो नीचे चला गया लगता है। यस सर, बहुत नीचे। बहुत नीचे चला गया। यस सर। फिर 11 नंबर में क्या, बुक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, बुक के लिए क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट। और बुक्स के लिए क्या लिखेंगे बताओ, बुक्स के लिए दे। बुक्स के लिए तो दे लिखेंगे। अब 13 नंबर सवाल, एक के लिए क्या लिखेंगे, इग। हाँ इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे। 14 नंबर में एक्स के लिए क्या लिखेंगे, दे। क्या, दे। फादर है। 15 नंबर में क्या है, फादर के लिए क्या लिखेंगे, ही। क्या, फिर मदर है, मदर के लिए क्या लिखेंगे, शी। क्या लिखेंगे, सी। 17 नंबर में सिस्टर है। क्या है, सिस्टर है। सिस्टर के लिए क्या लिखेंगे, शी। और 18 नंबर में सिस्टर्स है। क्या है, सिस्टर्स। सिस्टर्स। इसके लिए क्या लिखेंगे, दे। क्या, दे। 19 नंबर में ब्रदर है। क्या है, ब्रदर। ब्रदर के लिए क्या लिखेंगे बताइए, ही लिखेंगे। और 20 नंबर में ब्रदर्स है। क्या है, ब्रदर्स। ब्रदर्स के लिए क्या लिखेंगे, दे। दे लिखेंगे। ये हो गया इधर। चलिए अब 21 नंबर में, 21 नंबर में बॉक्स है। बॉक्स के लिए क्या लिखेंगे, इट। इट। 22 नंबर में बॉक्सेस है। इसके लिए क्या लिखेंगे, दे। दे। 23 नंबर में ट्री है। इसके लिए क्या लिखेंगे, इट। इट। 24 नंबर में ट्रीज है। क्या है, ट्रीज। इसके लिए क्या लिखेंगे, दे। दे। और 25 नंबर में पेन है। क्या है, पेन। इसके लिए क्या लिखेंगे, इट। और 26 नंबर में पेन्स है। क्या है, इसके लिए क्या लिखेंगे, दे। और 27 नंबर में क्या है, वाटर है। क्या है 27 नंबर में, वाटर। वाटर। इसके लिए क्या लिखेंगे, इट। क्या लिखेंगे, इट। इट।
उसका 28 नंबर में राइस है, क्या है? राइस, राइस है। राइस के लिए क्या लिखेंगे? इट। अनकाउंटेबल है ना, इसलिए। अब फिर 29 नंबर में लव है, इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए? इसके लिए क्या लिखेंगे? It. इट। 30 नंबर में एंट है, क्या है? एंट है। इसके लिए क्या लिखेंगे? इट। कंप्लीट हो गया। फटाफट नोट करिए। 14 नंबर एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे अभी। हो गया? नहीं नोट कर लिए? Yes. बजाइए नहीं उसको। नीचे वाला कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उधर से यहाँ तक तो आ रहा है ना? यस सर। यहाँ तक आ रहा है, वो नहीं, 2 नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं है। 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर और 10 नंबर हटिए आपको ना दिख सर। नहीं रहा होगा, उसके लिए हमने बोला है, बस सुन करके उसको आप नोट कर लीजिए। इस मिनट 14 नंबर एक्सरसाइज। उसके बाद फिर हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे अभी। हो गया राना, मिटा दो। यस सर। लिख लिए विकास? एक और एक्सरसाइज है प्रोनाउन से संबंधित, उसको भी हम लोग अभी कर लेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 14, एक्सरसाइज 14। एक्सरसाइज 14 में कह रहा है नीचे रिक्त स्थानों में प्रयुक्त नाउन्स के बदले, नाउन्स के अनुसार उपयुक्त प्रोनाउन को भरे। मीन्स यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रश्न है, गोपाल इज माई ब्रदर। क्या लिखा है? गोपाल इज माई ब्रदर। गोपाल क्या है? मेरा भाई। भाई है। डैश इज जेंटल। अब यहाँ पर जो नाउन लिखा है यहाँ पर गोपाल, उसके बदले में कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ये लिखना है। तो गोपाल के बदले में, गोपाल तो बॉय है, लड़का है, इसके बदले में क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? ही इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। इसके बदले में क्या लिखेंगे? ही इज जेंटल, वह नेक है। गोपाल मेरा भाई है और वह नेक है, ही इज जेंटल। फिर दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है? सीता अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर जो नाउन उसी के बदले में लिखना है। सीता इज देयर, सीता इज देयर। डैश इज माई फ्रेंड, इसमें क्या भराएगा? डैश इज माई फ्रेंड। सीता वहां है और डैश मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। सी इज माई फ्रेंड, है ना। फिर 3 नंबर सवाल में, माई फादर इज गुड, डैश लव्स मी। क्या लिखेंगे? माई फादर इज गुड। और उसके बाद क्या लिखेंगे? ही लव्स मी। माई फादर के लिए ही आ गया यहाँ पर। फिर 4 नंबर सवाल क्या है? माई मदर इज काइंड। क्या? माई मदर इज काइंड, मेरी माँ दयालु है। और डैश लव्स मी, और क्या हो जाएगा? शी लव्स मी, वह मुझे दुलार करती है ना। अब देख लीजिए, माई मदर के लिए क्या इस्तेमाल किए? शी। माई फादर के लिए ही। अब यहाँ पर 5 नंबर सवाल में गोपाल एंड सोहन आर फ्रेंड्स। गोपाल और सोहन दोस्त हैं। क्या? गोपाल एंड सोहन आर फ्रेंड्स। गोपाल एंड सोहन आर फ्रेंड्स।
गोपाल और सोहन दोस्त हैं। डैश आर जेंटल, अब दो हैं तो क्या लिखेंगे? दे। क्या लिखेंगे? दे आर जेंटल। दे आर क्या लिखेंगे? जेंटल। अब 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या है? दिस इज माई स्कूल। दिस इज इज माई माय स्कूल। यह क्या है? मेरा स्कूल है। मेरा स्कूल है। अब बोल रहा है डैश इज स्मॉल। डैश इज स्मॉल। अब डैश की जगह पर क्या लिखेंगे? स्कूल के बदले में क्या आएगा? ही हाँ, इट आएगा। क्या आएगा? इट इट इज स्मॉल। इट यह क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। 7 नंबर सवाल, दिस इज एन एंट। क्या? दिस दिस इज एन एंट। दिस इज एन एंट। अब एंट के बदले में यहाँ पर क्या भराएगा बताइए? एंट के बदले में यहाँ पर भरना है डैश इज स्मॉल। डैश इज स्मॉल। अब चींटी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कौन सा प्रोनाउन? इट। इट आप अभी पढ़े थे चींटी के लिए इट इट का इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज स्मॉल। यह क्या है? छोटा छोटा है या छोटी है? 8 नंबर सवाल, इतना आ रहा है ना? ये दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए। हाँ, ये यहाँ तक आ जाएगा, नो भी आ जाएगा। यहाँ तक आ यस जाएगा, सर यस सर यहाँ भी नो सर यहाँ तक आ जाएगा। यस सर चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर में, आई हैव अ चेयर। आई आई हैव अ चेयर। मेरे पास क्या है? कुर्सी है। अब चेयर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इट। क्या इस्तेमाल करेंगे राना? इट 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 इज मेड ऑफ वुड। मेरे पास कुर्सी है। अब वह कुर्सी किस चीज से बना हुआ है? वुड लकड़ी का। वुड का। वुड माना लकड़ी। लकड़ी का। अब 9 नंबर सवाल देखिए, यहाँ लिख रहा है हेल्प राम। किसकी मदद करो? राम की। RAM राम ही इज पुअर। वह क्या है? ही वह गरीब है। हो गया 9 तक। यस सर अब 6 गो सवाल और रह गया, ऊपर से मिटा दे। पूरा बता ही दीजिए। नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लिए? थोड़ा तेजी से लिख रहे हैं। यस चलिए, हो गया सर हो गया। यस सर ये होगा 1 घंटा का क्लास। कितना मिनट हो गया? 32 मिनट 33 मिनट 33 मिनट। यस इसको ऊपर से मिटा देना। पूरा मिटा दीजिए सर। हटा दीजिए। इन्हें छोड़ लिया। 3 को इन्हें है, इन्हें 2, 7 में 8 छुट्टी कर दीजिए। अब टाइम 10 नंबर सवाल देख लीजिए। 10 नंबर योर फ्रेंड्स आर देयर। क्या? योर फ्रेंड्स क्या है? योर फ्रेंड्स आर देयर। आपके दोस्त वहां है। कौन वहां है? आपके दोस्त दोस्त हैं। अब डैश आर प्लेइंग। क्या लिखेंगे? डैश आर प्लेइंग। कौन खेल रहा है बताइए? प्लेइंग। आपके दोस्त एक से ज्यादा है ना? Yes, एक से ज्यादा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? दे। क्या लिखेंगे? दे आर प्लेइंग। फिर 11 नंबर, 11 नंबर में क्या करेंगे? माई फ्रेंड इज हियर। मेरे दोस्त यहाँ है। मेरा दोस्त कहाँ है? यहाँ। माई माय फ्रेंड इज हियर। मेरा दोस्त यहाँ है। अब यहाँ पर फिर से भरना है डैश इज प्लेइंग। डैश इज प्लेइंग। अब बताओ यहाँ पर प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये तो सिंगुलर है ना? क्या है? सिंगुलर है। तो क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। या सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि पता नहीं चल रहा है लड़का है या लड़की है, नहीं ना मालूम पड़ रहा है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब 12 नंबर में दीज आर काउज। क्या है? दीज आर काउज।
ये सब क्या है? गायें हैं। क्या है? गायें हैं। अब भरना है डैश आर ब्लैक। किसके बारे में यहाँ पर कह रहा है कि क्या है? काली है। गाय के बारे में ना, बहुवचन है ना, तो लिखेंगे ब्लैक दीज आर ब्लैक। क्या लिखेंगे? दीज आर ब्लैक दीज लिखना है या फिर किस में से? इसमें तो भर सकते हैं, दीज भी भर सकते हैं ना, दे भी भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? दे हाँ, दे आर ब्लैक, वे लोग। और ये सब काली है। दोनों प्रोनाउन है। अब आ जाइए 13 नंबर में। लेकिन दीज का चर्चा नहीं किया है तो दे ही लिखिए। क्या लिखिए? दे। 13 नंबर सवाल देखिए। आई हैव अ पेन। क्या? आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है। इसमें क्या भराएगा? डैश इज रेड। डैश इज रेड। मेरे पास कलम है। कलम के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? इट ना। क्या इस्तेमाल करते हैं? इट। इट इज रेड। यह लाल है। 14 नंबर में हिज बुक इज हियर। हिज बुक इज हियर। उसका किताब कहाँ है? यहाँ है। उसका किताब कहाँ है? यहाँ है। डैश इज न्यू। डैश इज न्यू। अब बताओ, नया है तो हिज बुक। हिज बुक के लिए क्या क्या लिखेंगे? इट इज न्यू। क्या लिखेंगे? इट इज न्यू। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर में गोपाल हैज अ बॉल। गोपाल हैज अ बॉल। गोपाल हैज अ बॉल। गोपाल के पास क्या है? एक गेंद है। गोपाल के पास क्या है? एक गेंद है। अब बताइए, यहाँ पर डैश इज रेड। क्या लिखेंगे? गोपाल के पास एक गेंद है तो इट इज रेड। क्या लिखेंगे? इट इज रेड। वह यह क्या है? लाल है। चलिए, प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन सब खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? और एडजेक्टिव से संबंधित सारे प्रश्न हैं। इसको खत्म कर ले या फिर रहने दे? रहने दे। अभी खत्म नहीं करे? कल सर कल? चलिए ठीक है। तो ठीक है, इसी तरीके से आप रोज देखते रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में एडजेक्टिव से पढ़ेंगे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने फ्रेंड सर्किल में, स्टूडेंट सर्किल में और भी कई जगह पर इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और उन्हें भी हमारे द्वारा पढ़ाए हुए शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए, धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।